नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कुछ शब्द आपने सुने होंगे जैसे अफीम, डोडा पोस्ट, चरस, गांजा, हेरोइन, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मॉर्फिन, कोडीन। ये दरअसल वो नशे हैं जो सीधे तौर पर मौत के नशे कहलाते हैं। वो नशा जो नासूर कर जाता है, वो नशा जो नाश कर जाता है, वो नशा जो नाकारा बना जाता है, वो नशा जो परिवार को तोड़ देता है और वो नशा जो पूरी जवानी को खा जाता है। नशा एक शौक नहीं, एक समस्या है। नशा एक आदत नहीं, अपराध है। नशा एक शगल नहीं, एक शैतान है। नशा एक जिंदगी नहीं, नशा दरअसल एक मौत है। आज हम आपको दिखाएंगे नशे से बर्बाद होती जिंदगी और उसके पीछे का वो काला सच जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और नशे से तौबा तौबा करेंगे, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। पूरे देश भर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लेकर देश भर की तमाम एजेंसियां नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के साथ साथ आम जन में जागरूकता का संदेश हमेशा देती रहती है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। और यही वजह है कि इसके बावजूद आखिर कहां से ड्रग्स आ रहा है, कौन कौन इसके शिकार हो रहे हैं, करोड़ों के नशीले पदार्थों की जब्ती के साथ आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति भी सीज हो रही है। फिर भी क्यों नशे का इतना बड़ा खेल चल रहा है जो जिंदगियों को मौत तक लेकर जा रहा है? फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नशे के कारोबार में कितनों के हाथ, कहां तक नेटवर्क, कितनों से जुड़े तार, शहर धुआं धुआं कितना जहरीला हुआ। आखिर इसकी गिरफ्त में क्यों हैं युवा? नई पीढ़ी के युवा तेजी से नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। नशाखोरी का शिकार हो चुके युवा अपने साथ ही अपने परिवार के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। नशे की लत में पड़कर अपनी सेहत, शोहरत, पैसा और प्रतिष्ठा तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। नशे की लत का शिकार होने वाले सर्वाधिक युवा हैं, जिनकी उम्र 18 से 35 साल है। कई युवाओं की इन बुरी आदतों के चलते उनका परिवार बर्बादी की कगार पर आ गया है। नशा करने वालों को नशा छुड़ाने का अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाले नारायण सिंह माणक लाव ने कुछ ऐसा नशा पाल लिया कि उन्होंने पूरा जीवन कुछ इस तरह समर्पित कर दिया कि पूरे राजस्थान भर से आने वाले नशेड़ियों को माहौल बदलाव से लेकर मनोवैज्ञानिक आधार पर नशा छुड़ाने का जो प्रयास जिस रूप में किया, उसके चलते लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं। और आज भी यह सेंटर राजस्थान प्रदेश के अलग अलग कोनों से आने वाले लोगों को निःशुल्क रूप से नशा छुड़ाने का काम कर रहा है। कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो पंक्तियां हैं उस वक्त के माँ के नौजवान जब 37 साल की उम्र थी नारायण सिंह माणक लाव पर सटीक बैठती है, जब अपने ही गांव में 17 अफीमचियों के जीवन को सुधार लाने के लिए जो संकल्प हाथ में लिया, वो संकल्प एक बड़ा समुद्र तब बन गया जब 1 लाख से अधिक लोगों को अफीम छुड़ाने का काम किया। नशा छुड़ाया कैसे जाता है, उन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए खुद पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित नारायण सिंह माणक हमारे साथ हैं। माणक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद साहब। लेकिन कैसे जीवन में आपने एकदम से उनको जब देखा, कैसे संकल्प लिया? आजकल के ज़माने में लोग स्वार्थी हैं, वो अपना भला, परिवार का भला, गाड़ी घोड़े बंगले वो सब चाहते हैं। ऐसे में कहाँ से ये विचार आया और 1 लाख से अधिक लोगों को आपने नशा छुड़ाया? गांव के उन लोगों को जिनको अंत्योदय में लाभान्वित किया गया था राष्ट्रपति जी के कर कमलों से, वे लोग जब पता किया गया तो मालूम हुआ कि उस हमारे 25 लोग थे, उनमें से 17 लोग अफीमची निकले। उन अफीमचियों के चलते अंत्योदय या उनके गरीबी रेखा से ऊपर उठने का कोई चांस नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि मेरे गांव के ये 17 जो लोग अफीमची हैं, इनको किसी प्रकार से नशा छुड़ाया जाए। नए ज़माने के जो यूथ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, वो पता नहीं आंखें बंद करके पता नहीं कौन हाथ में कभी सिगरेट लेके कभी कुछ सूंघते हैं। ये यूथ किधर जा रहा है आज? यूथ बहुत गलत स्थिति में जा रहा है। मेरा तो ये सोचना है कि हमारे जीवन के सारे जो आयाम
सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकार और सामाजिक संस्थाएं जो भी मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये किसके लिए? हमारी अगली पीढ़ी के लिए। और हमारी अगली पीढ़ी तो डूबती जा रही है। इसलिए हमें इन सब से अलावा पूरे समाज को एकाग्र होकर के केवल इस नशा मुक्ति का काम करें, ताकि एक बच्चा खड़ा हो जाए। नहीं तो अगर पीढ़ी को ये सब किसी देश को मिटाना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को नशेड़ी कर दो। और ये प्रयास योजनाबद्ध तरीके से कहीं पता नहीं कहाँ से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात कही है। ये बांध, ये विकास, ये बिल्डिंगें, ये कामयाबी, ये भारत को गौरव दिलाने की कोशिश अपनी जगह अच्छी हो सकती है, लेकिन वो तभी बेहतर हो सकती है जब नशे की जद में ये जो पीढ़ी है उसको सुरक्षित नहीं किया गया। यदि परिवार, समाज, संस्थाएं, सरकारों ने मिलकर के नशे की प्रवृत्ति में लिप्त युवाओं को सही मार्ग पर नहीं लाए, उनकी मनोवृत्ति नहीं सुधारी, उनको मनोयोग से, योग से, प्यार से, मोहब्बत से, अपनेपन से, सहयोग से, समर्पण से नहीं सींचा, तो फिर ये बांध किस काम के, ये डेवलपमेंट किस काम का? अब देखना ये होगा कि आज संकल्प लेने वाले लोग बाद में उस पर साकार करने में कितने कामयाब होते हैं। कहने और सुनने में भले ही ये अजीब लगे, लेकिन कड़वा सच यही है कि जिन सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज के चरणों में प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग नतमस्तक होते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वही अचलानंद गिरी किसी जमाने में अफीम के इतने अधिक आदी हो गए कि बिना अफीम के एक पल रह नहीं सकते थे। लेकिन जब बाद में समझ में आया कि यह नशा तो शरीर का नाश कर रहा है और जीवन का नाश कर रहा है, तब संकल्प लेकर स्वयं की अफीम को छोड़ा, बल्कि लोगों को भी छुड़ाने में जुटे हुए हैं। अब तक अचलानंद गिरी महाराज हजारों नशेड़ियों को अफीम छुड़ा चुके हैं और आज भी यही अपील करते हैं। हर इंसान ने अपने जीवन में वाल्मीकि रामायण जरूर सुना होगा, कहीं उन्हें पढ़ा भी होगा। और वाल्मीकि कौन थे और वाल्मीकि ने रामायण कैसे लिखी, उससे पहले की अगर दास्तान कहें तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि पहले चोरी किया करते थे और चोरी करने के बाद में उनको समझ में आया ये गलत है, तो उन्हें राह ऐसी पकड़ी, रामायण लिख डाली, जो आज पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक कह सकते हैं कि ग्रंथ बन गया। लेकिन इसी तरह अगर जोधपुर के वाल्मीकि की बात करें, अचलानंद महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में शुरुआती दौर में, जब ये बात की जानकारी नहीं थी कि नशा कितना सही है और कितना गलत, जब समझ में आया तो नशा छोड़ने के साथ में कईयों को, हजारों लोगों को नशा छुड़ाने का कामकाज किया। वही अचलानंद गिरी महाराज इस वक्त हमारे साथ है। अचलानंद जी, वाल्मीकि में आप में कोई अंतर नहीं है क्योंकि आपने ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन नशा छुड़ा रहे हैं। क्या वो कहानी थी जब आप नशा करते थे और अब नशा छोड़ के लोगों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं? वो अज्ञानता थी, नशा लेना, संगत थी, गांव के अंदर संगत हो जाती, लोग सीख जाते हैं और जूने आकार से जुड़ा हुआ था तो अफीम सीखना सीख गए। फिर मैंने कहा बुरी चीज़ है, हम क्या खुद लोगों को ज्ञान दे रहे, खुद तो बुरे हैं, खुद या तो बुराई भरी हुई है। खिंदाखोर में हमारे वैद्य जी है, दवाई देख छुड़ाते हैं नशा, मैं सब नशा छोड़ा, वो लोगों को शपथ दिलाता हूँ। 3 दिन में मैंने नशे को छुट्टी करी, 20 साल अफीम खाया, 20 साल, और लोगों को खिलाया। गांव मेरा हानिया, वहाँ पर अफीम लोग करते धंधे, उनको ला के देते थे और मैंने खाया 3000 रुपये किलो का। अब तो 1.5 लाख 2 लाख। तो अफीम मैंने खूब खाया लोगों को। जब मैंने ज्ञान हुआ कि बुरी चीज़ है तो आज हजारों लोगों ने नशा छोड़ा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, स्मोक। अभी देखते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियां नशे की जद में हैं, एमडी खाते हैं, अफीम है, गांजा है, हेरोइन है, तो क्या उन लोगों को कहेंगे कि कितना नुकसान उसके अंदर भरा हुआ है? उनको ये कहना चाहता हूँ, माँ बाप पैसा लगा के भेजते हैं, बड़े हाईपी वाले पैसे खा रही है स्मोक, ये जो नई नई चीज़ औरतें खा रही है, लड़के खा रही है। मैंने जाके बोला भी है, मैं आप लाइफ खराब कर रहे हो, कैसे छूटेगा स्वामी जी, मन मजबूत करो, छूट जाएगा। ये बर्बादी करा जीवन को। कुछ स्वार्थी लोग जो है अपने पैसों के लिए इनको हिला देते हैं। उनको मैंने यहाँ कल परसों और आए थे एमडी वाले, एक और था आदमी बच्चे, वो छोड़ा है, अभी ठीक है। तो मन मजबूत है तो छूट जाता है। लेकिन डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। अब डिमांड वाले भी कमा रहे हैं, सप्लाई वाले भी कमा रहे हैं और करोड़ों रुपए की जब्ती हो रही है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर भी नशा क्यों नहीं छूट रहा? अब क्या है, ऐसे तो अफीम की खेती का लाइसेंस मिलता है, वो दवा में काम आता है, शराब की ठेका मिलता है, परंतु ये हम नहीं कह सकते। हम तो यही कहते हैं जो लेने वालों को सामना ना करें, उनको पकड़ावे
खुद खाने के लिए आप सावधान रहें, किसी खा रहे उनको शिकायत करें, हमारे पास लावे, तब भेद करेगा तब नशा छूटेगा। दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं अपनी गलती नहीं मानते हैं, मगर ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी गलती मानते हैं, गलती को सुधारी और हजारों लाखों लोगों को नशे की प्रवृत्ति से बाहर निकाला। तभी ये जो भक्त आते हैं एक भरोसे के साथ आते हैं, एक आस्था के साथ आते हैं, एक निष्ठा के साथ आते हैं, एक विश्वास के साथ आते हैं। और आने वाले समय के अंदर ये अचलानंद गिरी महाराज का संदेश अगर औरत तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से वो भी नशा छोड़ेंगे। और एक समय ऐसा था जब कितना महंगा अफीम आता था, आज की तारीख में अफीम भले सस्ता हो गया, लेकिन जिस तरीके से जोधपुर के कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान के बाहर लड़के लड़कियां धाप करके जिस तरीके से नशा लेते हैं, उनको पता नहीं है कि उसके बाद में हालत क्या होती है। अब देखना यह है कि सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को कम से कम इस बारे में बड़े एक्शन की जरूरत महसूस की जा रही है। नशे के कारोबार और इससे जुड़े कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए पिछले कुछ सालों से नई पहल भी शुरू की है, जिसके तहत नशे से जुड़े कारोबारियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। ऐसे में नशा तस्करों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। साथ ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत एनडीपीएस में भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ऐसे में अभी तक 3 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। नशे पर लगाम लगाने को लेकर एनफोर्समेंट को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही जन जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। साल दर साल पकड़ी गई नशे की खेप के आंकड़े। साल 2021 में 1801 मामले सामने आए, जिसमें 2163 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस साल 282 किलो 606 ग्राम चरस, 221 किलो 45 ग्राम डोडा, 20 किलो 857 ग्राम अफीम, 1 किलो 227 ग्राम हेरोइन, 18 किलो 103 ग्राम स्मैक, 1612 किलो 41 ग्राम गांजा, 1,18,361 टैबलेट्स, 9,992 इंजेक्शन, 19,359 कैप्सूल बरामद किए गए। साल 2022 में 1,440 मामले सामने आए, जिसमें 1,759 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 240 किलो 813 ग्राम चरस, 30 किलो 238 ग्राम डोडा, 12 किलो 324 ग्राम अफीम, 139 ग्राम कोकीन, 1 किलो 571 ग्राम हेरोइन, 17 किलो 995 ग्राम स्मैक, 1,191 किलो 1 ग्राम गांजा, 37,360 टैबलेट्स, 17,901 इंजेक्शन, 98,840 कैप्सूल बरामद किए गए। साल 2023 में 1,335 मामले सामने आए, जिसमें 1,789 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 251 किलो 647 ग्राम चरस, 160 किलो 725 ग्राम डोडा, 28 किलो 958 ग्राम अफीम, 23 किलो 655 ग्राम स्मैक, 1,469 किलो 94 ग्राम गांजा, 6,28,718 टैबलेट्स, 14,371 इंजेक्शन, 1,85,107 कैप्सूल बरामद किए गए। साल 2024 में मई महीने तक 572 मामले सामने आए, जिसमें 692 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 123 किलो 828 ग्राम चरस, 397 किलो 169 ग्राम डोडा, 12 किलो 528 ग्राम अफीम, 507 ग्राम कोकीन, 7 किलो 554 ग्राम स्मैक, 816 किलो 328 ग्राम गांजा, 5,510 टैबलेट्स, 3,311 इंजेक्शन, 6,393 कैप्सूल बरामद किए गए। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ जोधपुर के ग्रामीण पुलिस ने भी बड़ा अभियान चलाकर 25 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बरामद किए। साथ ही साथ 3 तस्करों की 6 करोड़ की संपत्ति को भी फ्रीज किया गया। 66 तस्करों को चिन्हित करने के साथ गिरफ्तार किया गया। तस्करों की संपत्ति और नेटवर्क की पड़ताल शुरू करने के साथ इन तस्करों के हौसले पस्त होते गए। छोटे से लालच में लोग अपनी राह बदलकर नशे की तस्करी में चले जाते हैं। ताजुब इस बात का है कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, जहां पर अगर तस्करों की संख्या देखें इन 2 सालों में 66 से ज्यादा तस्कर सामने आए हैं। और उसके बाद अगर कार्रवाई देखें तो 25 करोड़ से अधिक का जिस तरीके से नशीले पदार्थों की जब्ती हुई है। यही नहीं,
जिस तरीके से पुलिस टीम लगी हुई है उसके चलते सलाखों के पीछे भेजा गया और 6 करोड़ से अधिक की जब्ती भी की गई है। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, जरा बात करते हैं। सर, ये जाल क्या है? इतना लालच, कितना पैसा है कि लोग नशे का लोगों को लालच देते हैं, खुद भी कमाते हैं और एक समाज का जो है वो खराबा हो रहा है। नहीं, देखिए, अगर जोधपुर की बात करें, एनालिसिस करें, तो यहाँ पे ट्रेडिशनली अफीम और डोडा की जो कंजम्पशन रहा है मारवाड़ में, वो एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ तस्करी का। और उसको लेकर हम लोग पिछले 1-2 सालों में काफ़ी इस पे काम किया है। जैसा कि आप पहले सुनते होंगे कि नाकाबंदी जब पुलिस करती थी तो फायरिंग के एक संभावना बनी रहती थी, जिसमें पुलिस ने भी काफ़ी अग्रेसिवली काम किया और फायरिंग का जवाब बहुत सारे मामलों में फायरिंग दिया और तस्कर घायल भी हुए हैं। तो उस कारण से जो ये घटनाएं होती थी उसमें तो काफ़ी कमी आई है। साथ ही साथ भारी संख्या में मादक पदार्थ की जब्ती भी हुई है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि 25 करोड़ लगभग पिछले 1.5 साल में अभी तक हो पाया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा शुरू से राजस्थान पुलिस का एक ध्येय वाक्य है, अपराधियों में भय और जनता में विश्वास। लेकिन जनता का विश्वास भी पुलिस के प्रति होना जरूरी है। आपके घर के आसपास अगर आपको लगे कि किसी मकान में 5-7 संदिग्ध लोग आ रहे हैं, नशीले पदार्थ ला रहे हैं, कहीं बांट रहे हैं, तो ऐसे में चूके नहीं, पुलिस को सूचना करें। अगर आपने पुलिस को सूचना की तो कम से कम इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा इनाम समाज को मिलेगा। ऐसे जो तत्व हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बहुत ताज्जुब की बात होती है कि 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, और संपत्ति बनाई कैसे गई होगी उसी से सोच करके रूह कांप उठती है। क्योंकि जब नशा जो आगे सप्लाई करते हैं डिमांड के आधार पर, और जिस तरह से युवा पीढ़ी नशे की जद में जा रही है, ऐसे में समाज का नुकसान तो है ही और खुद युवा पीढ़ी का भी। नशे की तस्करी रोकने के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के साथ भजनलाल शर्मा ने जब पूरे प्रदेश के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए तो उसमें जोधपुर के पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ इस मुस्तैदी से जुट गए कि इन बीते 3 से 4 महीनों में 1/4 मुकदमे एमडी ड्रग्स को लेकर दर्ज करने के साथ न केवल बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी की गई, बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके नेटवर्क को भी तोड़ा गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह से की खास बातचीत। पिछले 2 सालों में अगर जोधपुर शहरी और ग्रामीण इलाके की बात करें तो 30 करोड़ से अधिक की ड्रग्स का घालमेल चला है, गिरफ्तारियां हुई हैं, चालान पेश किए गए हैं, सलाखों के पीछे भी अपराधी भेजे गए हैं। और अब देखिए जिस तरीके से एजेंसियां एक हुई हैं उसके बाद और रिजल्ट, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया। पहले अफीम है, गांजा है, डोडा है, उसकी बहुतायत होती थी, मगर अब जो जोधपुर बड़ी मंडी बन चुका है एमडी की, पुलिस प्रभावी कार्रवाई करती है, एनसीबी भी सपोर्ट करती है। लेकिन बड़ी बात यह कि एमडी कौन ले रहा है? स्टूडेंट्स, जो देश का भविष्य है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने जब से यहाँ पद संभाला तब से लेकर अब तक उस ट्रेंड को किस तरीके से पकड़ा जा सके, खूब अपराधियों को जेल भेजा है, लेकिन आगे क्या, उनसे जरा बात करते हैं। सर, अगर इंटरनेशनल ड्रग डे की बात करें, सार्थकता किस में है और आपने जो कोशिशें की है, आपको लगता है उसके रिजल्ट ओरिएंटेड परिणाम नहीं आएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस चुनौती को तोड़ना? देखिए, हम लोगों ने ड्रग्स का जहाँ तक मामला है तो दोनों तरफ, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, दोनों तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरा, अवेयरनेस का हमने बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन चला रखा है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप एमडी की बात करें तो 2021 में फर्स्ट टाइम जोधपुर में 2 केसेस दर्ज हुए। आज आप देखेंगे तो जो एनडीपीएस के ऑलमोस्ट 125-150 केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 1/4 एमडी के केसेस दर्ज हो रहे हैं। तो एमडी को लेके कहीं ना कहीं हमें बहुत अधिक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में एमडी के विरुद्ध कई अभियान चला करके कार्रवाइयाँ की हैं, और हम लोग इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस बुराई पे अटैक कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें प्रभावी कार्रवाई करके जो यूथ है उसको दूर करेंगे। एक आखिरी सवाल, सुना कि आप डरते नहीं हैं, बिल्कुल खुला हम कार्रवाई करते हैं, उन नशेड़ी जो तस्कर हैं जो लगातार अपना काम करें, उनको क्या चेतावनी है? देखिए, पुलिस का काम कर रही है। हम लोग प्रोफेशनली जो पुलिस को काम करना चाहिए वो प्रभावी तरीके से कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत शालीन तरीके से चेतावनी तो साफ दे दी है। अब तक काफी गिरफ्तार हुए हैं और आने वाले समय उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए आज सूचना को मजबूत किया गया। तमाम जो एजेंसियां हैं वो आपस में बैठी हैं और मिलकर के जिस तरीके से परिणाम लाना चाहती है, उसके बाद कम से कम न केवल आज के दिन की सार्थकता साबित होगी, बल्कि आने वाले समय में यूथ को कैसे नशे के दलदल से बाहर निकाला जा सके, वो सामाजिक चुनौती होने के साथ साथ पुलिस की भी चुनौती इसलिए है क्योंकि आए दिन जिस तरीके से बड़े अपराधी पकड़े जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में माल बरामद हो रहा है, तो ऐसे में पुलिस ने जो संकल्प लिया है और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं आने वाले समय उसके बेहतर परिणाम आएंगे। पश्चिमी राजस्थान में नशे की सामग्री के प्रति बदले ट्रेंड का नतीजा है कि अब नशेड़ी अफीम और डोडा की बजाय एमडी ड्रग्स के अलावा गांजे में ज्यादा नशा पाते हैं। इसलिए जोधपुर संभाग के अलग अलग जिलों में पुलिस के विभिन्न चलाए गए ऑपरेशन और मिली सूचनाओं के आधार पर आईजी विकास कुमार के निर्देशन में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर पुलिस की टीम ने न केवल नशे के तस्करों का नेटवर्क तोड़ा, बल्कि पिछले 4 से 6 महीनों की बात करें तो 20 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। नशा खुद का नाश करता है, नशा परिवार का नाश करता है, नशा समाज का नाश करता है। ये बात अगर नशेड़ियों को और जो नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आया तो ये दिन स्थिति भयावह हो जाएगी। आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस पर हम बात करें तो जोधपुर संभाग की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई है, तस्करों की भी धरपकड़ चल रही है, करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। लेकिन आईजी विकास कुमार जो हैं, उनके नेतृत्व की जो पूरी टीम है, तमाम एसपी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो समाज के कंटक है। जब बात करते सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते? संभाग के आप आईजी हैं, खूब कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, लेकिन इसको कैसे निपटा के? समाज बहुत परेशान है। देखो, आंकड़ों की बात अगर हम आपसे करें तो बेमानी होगी बात करनी। जब तक समाज में एक भी परिवार नशे के चलते बर्बाद हो रहा है, यदि एक भी व्यक्ति नशे के कारोबार से गलत पैसे कमा रहा है, तो हमारे आंकड़ों की बात बेमानी है। तो उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज से यह जो नासूर है, नशे का नासूर है, यह जड़ से ख़त्म किया जाए। और यह जड़ से जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आंकड़ों की बात करते रहेंगे, इतना पकड़ लिया, उतना पकड़ लिया, जितने पकड़ेंगे उतने ही और आ जाएंगे। ये मांग और आपूर्ति की प्रणाली है। आपूर्ति बंद करना हमारा काम है, उसके लिए काफ़ी प्रयास चल रहा है। यदि आंकड़ों की बात हम करें आपसे तो पिछले साल की तुलना में 50% ज़्यादा कार्रवाई है, 200% ज़्यादा अफीम पकड़ी गई है। 20 से ज़्यादा बड़े तस्कर जिन पे बड़े बड़े इनाम घोषित थे, जो इस कारोबार में आकंठ लिप्त थे, उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो नशा करते हैं उनको और जो तस्करी करते हैं उन दोनों को क्या अपील और चेतावनी? देखिए, नशे की तस्करी में जो है उनके पीछे तो हम लोग सब कुछ जिसको कहते हैं लुटिया डोरी लेकर पड़े हुए हैं। और वो आपने देखा होगा, इधर हम लोगों ने कई अलग अलग प्रांतों में जाकर इस तरह के किंग पिन्स को उठाकर पकड़ा है, बंद किया है। पर मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक समाज में नशे का प्रचलन बचा हुआ है तब तक हमारी इन कार्रवाइयों का कोई मतलब नहीं बचता। हम रोज कार्रवाई करेंगे, रोज इस तरह के तस्कर पैदा हो जाएंगे। तो इन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने जंग छेड़ रखी है। पूरे रेंज की पुलिस ने, पूरे राज्य की पुलिस ने जंग छेड़ रखी है। इन तस्करों को हम सांस लेने की जगह नहीं दे रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। परंतु साथ में समाज को आगे आकर नशे के विरुद्ध मुहिम चलानी होगी। पुलिस के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर नशे के खिलाफ बिगुल बजाना होगा। तभी इस प्रवृत्ति पर, तभी इस प्रचलन पर, तभी इस प्रणाली पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही गंभीरता के साथ बड़ी बात कही है। सामाजिक स्तर पर यदि लोग आगे आकर के पुलिस का साथ दें, दोनों मिलकर के कोशिश करेंगे तो नशे का भी नाश होगा। और लेकिन साथ में जो तस्करी करते हैं वो भी सलाखों के पीछे भेजो तो जा रहे हैं, लेकिन जब नशा लोग ही छोड़ देंगे तो उसके बाद तस्करी अपने आप बंद हो जाएगी। अब देखना ये कि सभी के जो सामूहिक प्रयास चल रहे हैं उनके परिणाम क्या आते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। पूरे देश भर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लेकर देश भर की तमाम एजेंसियां नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के साथ आमजन में जागरूकता का संदेश दे रही हैं। लेकिन बात अगर जोधपुर नारकोटिक्स की करें तो पिछले 3 से 4 महीनों में जिस तरह 100 करोड़ कीमत के नशीले पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ करने के साथ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी के निर्देशन में की गई हैं और आरोपियों की
200 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारकोटिक्स की टीम पूरे एग्रेसिव मूड में है और जिस तरह से लगातार एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई की जा रही है, उसके चलते 47 करोड़ की ड्रग डिस्पोजल की गई है और दूसरे फेज में करोड़ों की ड्रग डिस्पोजल की जानी है। पूरे देश और दुनिया में आज के दिन नशा नहीं करने या नशे की तस्करी को रोकने के संकल्प लेने के साथ शपथ ली जाती है। विभिन्न प्रकार की सेमिनार और चर्चाओं के आयोजन होते हैं। नई पीढ़ी को नशे के नुकसान की बात कर उन्हें सावधान किया जाता है। नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को यह प्रस्ताव पारित किया था और तभी से हर साल लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। राजस्थान में अगर बात करें तो नशा करने वालों से लेकर नशीली पदार्थों का ट्रेंड बदल चुका है। किसी जमाने में अफीम और डोडे का बोलबाला था, उसे भी अधिकांश अधेड़ या बुजुर्ग लोग सेवन किया करते थे, लेकिन अब बदली हुई तस्वीर में युवाओं की टोलियां गांजे से लेकर हेरोइन और एमडी ड्रग्स के अलावा हुक्के में नशे के फ्लेवर का प्रयोग करते हुए खुद को नशे के नर्क में धकेल रही हैं। नए नए नशीले पदार्थों की डिमांड बढ़ने के साथ सप्लाई भी बढ़ रही है, यानी नशेड़ी बढ़ने के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों की फौज भी खड़ी हो रही है। वैसे तो यह खेल पूरे राजस्थान में चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो मारवाड़ नशीले पदार्थों की बड़ी मंडी बनने के साथ बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के युवा पागलपन की हद तक इस नशे के शिकार हो रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और जोधपुर संभाग पुलिस से लेकर अन्य एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेशन करने के साथ प्रयास कर रही हैं। उसी का नतीजा है कि बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ भी हो रहा है। जोधपुर से राजीव गौड़ की रिपोर्ट। दरअसल आज नशा निरोधक दिवस और पूरे प्रोग्राम में हमने आपको कहा कि नशा मत कीजिए, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नशा जरूर कीजिए। नशा कीजिए तरक्की का, नशा कीजिए शोहरत का, नशा कीजिए नेकी का, नशा कीजिए राष्ट्रभक्ति का, नशा कीजिए एकता का और नशा कीजिए वो जो आपके शरीर को नुकसान ना दे और आपकी जिंदगी को सुखद बनाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।